तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार आलू गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार होती है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बना लें, यकीन करें जो भी खाएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पतीला रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, और जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर चिकन। और अब चिकन को ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह। बेसिकली मैं चिकन को पहले इसलिए ऑयल में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि जो चिकन के अंदर स्मेल होती है ना, वो ऑयल में फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है, इसीलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से एक प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। तो बस इसी तरह सारे चिकन को निकाल लेंगे। तो ये देखिए चिकन को मैंने ऑयल के अंदर से निकाल लिया है। अब इसे साइड पे रख देंगे, और अब उसी तेल के अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। दो दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद प्याज को अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और लहसुन अदरक की पेस्ट को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये देखिए लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर। एक अदद बड़े साइज का टमाटर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। दो हरी मिर्चों को मैंने बारीक कट कर लिया था, ये ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करूँगी आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और नमक ऐड करूँगी हस्बे जायका। साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, आधा टीस्पून साबित काली मिर्च। और बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मसाले को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले की आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही सालन अच्छा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राइड चिकन। जो चिकन को हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चिकन को तकरीबन 5 मिनट तक मसाले के अंदर भून लेंगे। तो यहाँ चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे इसके अंदर ऐड करूँगी आलू। 3 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए थे, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब आलू को 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ आलू को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर कर देंगे, और हाई फ्लेम पे बॉयल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए सालन में बॉयल आ चुका है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सालन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर कर देंगे, और लो फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि आलू और गोश्त अच्छी तरह गल जाएं। तो ये देखिए आलू और गोश्त अच्छी तरह गल चुके हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस पे शोरबा लगा लेंगे। अगर आपको कम शोरबा पसंद है तो आप कम पानी ऐड कीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा। और बस पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 से 4 साबित हरी मिर्चें, डंडियाँ तोड़ के ऐड की हैं, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो बस अब इसे कवर कर देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए ये बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होगा इंशाल्लाह ताला।
तो बस आपने भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। घर के ही मसालों से बनकर तैयार होता है, इसमें हमने बाहर को कोई मसाला नहीं ऐड किया है। आप इसे बनाकर दावतों में भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।